सुगस्त दिसंबर 2025 पीसी ज्वेलर्स के लिए काफी बुलिश भी रहा है लेकिन बेयरिश भी। 11.40 और 10.20 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स पीसी ज्वेलर्स में रहे। बेस 10.20 और 11.40 आपका रिस्ट्रिक्शन, जहां हमने लास्ट वीडियोस एंड किए थे आपके पीसी ज्वेलर्स के अंदर और कंसोलिडेशन फेज डिस्कस किया था 3 से 4 महीने का। उसके पीछे कुछ रीजंस है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे बहुत ध्यान से देखना, आपको काफी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कंपनी ने काफी कुछ पॉजिटिव भी दिया है इस महीने के अंदर। इसका इंपैक्ट पीसी ज्वेलर पर 11.40 तक पड़ता देखने को मिला भी। इसके साथ में कंपनी के कई शोरूम्स वापस भी आए, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। ऑलमोस्ट सभी शोरूम अब डीआरटी से वापस आ चुके हैं पीसी ज्वेलर्स के, और एसबीआई के साथ में जो इनके लेंडर हैं उनके साथ में सेटलमेंट्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी लीगल डिस्प्यूट यहां पर चल रहे थे, सेटलमेंट वाज रीच्ड दैट रिजॉल्व द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन पीसी ज्वेलर एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कंपनी में काफी कुछ पॉजिटिव हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का मेजर फोकस जो है वो अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करने पे है, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड बिकमिंग डेट फ्री फॉलोइंग द सेटलमेंट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल डिस्प्यूट। अब डेट फ्री कंपनी अपने आप को करना चाहती है। जब आपके साथ ये टर्म आती है डेट फ्री, तो एक रिटेलर की ना उम्मीदें बहुत ज्यादा जाग जाती है कि भाई डेट फ्री हो जाएगी कंपनी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन डेट फ्री होने के साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि पिछली कुछ कंपनीज, अगर हम पास्ट में किसी कंपनी को देखें जो डेट फ्री हुई है, तो उस कंपनी ने किस तरह से प्रोग्रेस किए इन फ्यूचर दिन, हमको यह सीखना होता है। फॉर एग्जाम्पल सुज़लोन एनर्जी ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर किया, तो शेयर आपको 4 साल के अंदर स्काई रॉकेट होता देखने को मिला। वेयर आज अगर आप डेट फ्री होने के टाइम पर कंपनी को देखते हो ना, किसी कंपनी ने आज अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर दिया, तो क्या होता है, वो स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन में चले जाता है कई बार। फिर धीरे धीरे जब कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करती, क्योंकि कर्जा चुकाना है तो खर्चे भी करने पड़ेंगे। कर्जा हवा में अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर नहीं किया जाता, खर्चे भी करने होते हैं। तो अगर कंपनी उन खर्चों के बाद अपने बिजनेस को कॉप अप कर पाती है, तब वो रैलीज दिखती है, जैसा सुज़लोन ने दिखाया था। अदरवाइज कई कंपनी ऐसी भी है मार्केट में जो अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर देती है, लेकिन खर्चे इतना कर देती कि आगे चल कभी वो बिजनेस ही नहीं उठा पाती, जैसे विकास लाइफ केयर या और भी कंपनीज मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो हमें ये सब पॉइंट पता होने चाहिए। तो काफी कुछ पॉजिटिव है पीसी ज्वेलर में। डेट फ्री पर कंपनी की नजर रहेगी। वार मार्जिन 100% है, तो वोलेटिलिटी भी आपकी ज्यादा रहेगी। जब भी आपका वार मार्जिन हाई हो 100% इन प्रीवियस 6 मंथ, मतलब आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब तेजी भी और उतनी ही फिर गिरावट भी आती है, ठीक है, हाई मार्जिन पे। अब हमको जरूरत है कंपनी के रिजल्ट्स की, इस पॉइंट पर अभी आते हैं। लेकिन तेजी देखो यार, यहां पर हमें समझने की बातें ये होती है कि स्टॉक ने क्या किया रिसेंटली। पहले यहां पर आओ, स्टॉक ने रिसेंटली क्या किया, 10.20 के पास हैंगिंग बेस क्रिएट करा, 11.40 पर जाकर के रिस्ट्रिक्ट हुआ और आपको वापस से गिरावट मिल गई, ठीक है। इस समय आप 10.20 के नीचे हो, बिल्कुल पिछली बार की तरह जैसे आपने यहां पर हैंगिंग बेस लिया था, वही सिचुएशन यहां पर भी है। अगर आप चाहते हो वापस से 11.40 आपको मिले, तो आपको क्या चाहिए होगा, 10.20 पर हैंगिंग बेस जैसे पहले हुआ था। अब इसी पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी डेट फ्री के अलावा। ध्यान से सुनना है इस पूरे छोटा सा क्लिप है पिछले वीडियो का। 8.60 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस, 10.20 ये आपका मिड बेस, और ये था आपका 10.40 जो कि कल की कैंडल का पड़ी। ये 11.40 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर रहा हूं मैं यहां पे। पहले पिछला वीडियो ध्यान से देख लेना। सेक्शन बना था और अभी स्टॉक इस समय कंसोलिडेट कर रहा है। आज की नीचे की लंबी है, जो कि बार को इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं 10.40 पर स्टॉक ने आज रिजेक्शन बना दिया है कल के सेशन में। अब देखना यह है कि इस रिजेक्शन पर स्टॉक किस तरह से काम करता है, यानी कि आने वाले 4 महीनों तक मोस्ट पॉसिबली आपकी ये रेंज रहने वाली है इन 3 ट्रेंड्स के बीच में। अब भैया ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आने वाले 3 से 4 महीने आपकी ये रेंज होने वाली है, जहां पर नीचे आपको देखने को मिलता है 8.60, जो कि आपका क्रूशियल बेस है। अब आते हैं प्रेजेंट चार्ट की कंडीशन आपकी क्या बनी हुई है। 10.60 अभी तक आया नहीं है, काफी दूर है उससे, लेकिन 10.20 और 11.40 ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके, और ऊपर दिखता है 1260 का ट्रेंड।
ये लेवल तब आएगा जब कंपनी में कुछ पॉजिटिव होगा, यानी कंपनी में कुछ अच्छा रिवेन्यू देखने को मिलेगा। ये लेवल तब के लिए है, अनलेस एंड अनटिल आपके 3 से 4 महीने का कंसोलिडेशन जोन यहां पर ये बनता है। अब ये 3 से 4 महीने क्यों, वो उसका रीजन ये आता है कि, और ये वीडियो लगभग आज से 15 दिन पहले का है, 15 दिन पहले का वीडियो है। ये रीजन इसलिए था क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हमें ग्रोथ चाहिए। आप अगर चार्ट पैटर्न पर देखे होगे तो आपको क्या नजर आएगा, कंपनी की जब पॉजिटिव ग्रोथ आई ना, यहां पर आओ 2024 जून में कंपनी ने 493% का ग्रोथ दिया, तो शेयर ने क्या किया जून 2024 के रिजल्ट के टाइम पर, इसे देखना ध्यान से, कंपनी ने क्या किया, कंपनी के जैसे ही जून के रिजल्ट आए ये बड़ा बूम कंपनी ने यहां पर दिया। सितंबर में कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा गिरता है, 2024 में कितना 12% पे कंपनी का ग्रोथ आता है। तो 2024 सितंबर के क्वार्टर के बाद में स्टॉक ने क्या किया, यहां पर आपको गिरावट दे दी। फिर आते हैं कंपनी के दिसंबर के क्वार्टर, जहां पर कंपनी में वापस से आपको तेजी मिलती है। फिर कंपनी में आगे अगले क्वार्टर और आते हैं जहां पर कंपनी मार्च में बढ़िया क्वार्टर देती है। फिर कंपनी के लगातार 2 क्वार्टर में ग्रोथ गिर रही है, जून और सितंबर 2025। ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्या समझ में आया, अगर कंपनी में तेजी बनी तो किस रीजन से बनी, क्योंकि उस समय तो देखो यार, इस समय पर तो कंपनी डीआरटी में फंसी पड़ी थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने तेजी दी क्योंकि कंपनी में रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ा। धीरे धीरे शोरूम्स कंपनी के वापस मिले तो कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ा, कंपनी का परसेंटेज बढ़ा, तो शेयर ने तेजी दी। अब कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर दोनों ही वीक देखने को मिले हैं कॉन्सिक्यूटिवली। 1342 के बाद कंपनी 81% एंड देन 63% की ग्रोथ पर है, जो कि कम है। आपको रिवेन्यू भले ही बढ़ता दिख रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं कंपनी दे पा रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू कितना होना चाहिए, पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम करें तो अगर हम 50% भी लेके चलते हैं, कितना होगा इसका 50%, अराउंड 319 करोड़ के आसपास, 319 करोड़। तो इसमें ऐड करो 319 करोड़, कितना हो जाएगा 958 करोड़, 958 करोड़। यानी अगर आपको 50% का ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको 958 का रिवेन्यू देना पड़ेगा। लेकिन रिवेन्यू हमको 958 तो नहीं चाहिए, क्योंकि उतने में तो 63% का ग्रोथ नहीं आ पाएगा। यानी कि 63% का ग्रोथ देने के लिए हमें कंपनी का रिवेन्यू 1000 करोड़ के ऊपर चाहिए होगा, क्योंकि 10% अगर हम इसका निकालें तो कितना बनता है, अराउंड 63 करोड़ के आसपास, अराउंड 63 बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम 60% भी ले तब भी कंपनी 1005 करोड़ के रिवेन्यू के आसपास आती है, जो हमको नहीं चाहिए। यानी हमको कंपनी का रिवेन्यू लगभग 1100 करोड़ के आसपास चाहिए ताकि ये ग्रोथ इंप्रूव हो। अगर कंपनी 1100 करोड़ का रिवेन्यू देती है तो ये ग्रोथ आपका इंक्रीज होगा, तब आप उम्मीद करते हो कि आपको बड़ी तेजी देखने को मिले यहां से। अदरवाइज आप फिर क्या करोगे, कंसोलिडेट करोगे, वही जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आने वाले 3 से 4 महीने ये आपकी रेंज होने वाली है जहां पर 1140 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इसके अलावा आपके एफआईएस ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी थी सितंबर के टाइम फ्रेम के अंदर, आपको बाहर दिख रहे होंगे, लेकिन मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियोस के अंदर कि बाइंग करने के बाद में, मतलब बाइंग करने के बाद में एफआईएस ने सितंबर में फिर सेलिंग करी है। ठीक है, तो देख लेना, आपको मिल जाएगा वीडियो पर, चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा, आप लोगों को जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये कंडीशन इस समय पीसी ज्वेलर्स की कंपनी में काफी हद तक सुधार आया है। अब जरूरत है कंपनी का ग्रोथ बढ़ने की और इंप्रूवमेंट्स वहां पर मिलने की। आई होप कि इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।